जैन आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का जो हम इसके पहले वाला देख चुके हैं साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी प्रूफ, ठीक है, और कंपाउंड एंगल। अब इस वीडियो हम देखेंगे कि साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी और टेन ए माइनस बी का प्रूफ किस तरह निकालते हैं। तो यहां से देखते हैं जैसे साइन ए माइनस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सिंपल इसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि जो भी वो तीनों पहले वाला था वही सेम रहता है, सिर्फ प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। तो जैसे यहाँ देखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी और यहाँ से कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, वहां पे प्लस था तो प्लस होता था, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हम डाल देंगे, सिंपल है। जैसे कॉस ए का तो यहाँ से होता है क्या चीज, कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। वहां प्लस होता था तो माइनस डाल देते हैं, माइनस है तो यहाँ प्लस डाल देंगे। यहाँ से टेन ए माइनस टेन बी, तो यहाँ से क्या होगा टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वहां क्या होता था प्लस, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस के जगह पर माइनस, यानी अपोजिट करना है, ठीक है। तब इसका हम प्रूफ देखते हैं। यहाँ से हम इसका प्रूफ, ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं, हम यहाँ से एक्स एक्सिस ले लिए, इधर वाई इधर जेड, ठीक है। अब यहाँ से क्या किए कि उसी सेम ही ट्रायंगल है जैसे इसके पहले वाले मैंने बताया पहले वीडियो में। तो ये वाला जो ट्रायंगल है देखियो इस तरह से ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसको क्या किया थोड़ा इस तरह से एंगल में ले लिए, तो उसे एंगल में लाने के लिए इस तरह कर दिए। अब ये पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए हैं और ये पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एंगल एक पॉइंट यहाँ से मिला दिया और इस पॉइंट पर पॉइंट डाल दिए, तो ये मेरा एक ट्रायंगल एक बन गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम एंगल मानते हैं, हमें निकालना क्या है साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी एंगल में निकालना, यानी एंगल ए बड़ा होना चाहिए, तो हम पूरा एंगल ए मान लेते हैं, ठीक है। और इस एंगल को हम मान लेते हैं बी, तो ए एंगल मेरा कितना आ जाएगा ए माइनस बी होगा, ठीक है, ए माइनस बी होगा। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी में आ रहे हैं तो हम ट्रायंगल चलेंगे, इसमें चलेंगे, ए ट्रायंगल में है तो इस ट्रायंगल में क्या है मेरा क्यू एम यानी कि लंब बटा कर्ण ओ क्यू, ठीक है। अब हमें पता है क्यू एम यहां से मिला हुआ है, क्यू एम बटा ओ क्यू आ गया। क्यू एम को हम क्या लिख सकते हैं एच एम और माइनस एच क्यू लिख सकते हैं, तो पूरा पार्ट को इस तरह से एच एम, तो एच एम माइनस इस पार्ट को घटा दे एच क्यू को, ए एच क्यू है, ठीक है, बटा ओ क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एच एम में एच क्यू घटा देंगे तो क्यू एम आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहां से हम क्या करेंगे एच एम और बटा ओ क्यू अलग से पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। एच एम बटा ओ क्यू माइनस एच क्यू बटा ओ क्यू आ गया। एच एम बटा ओ क्यू कुछ मिल रहा है, पी एल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे, क्योंकि ये मेरा जो पी एच एल एम है वो क्या मेरा रेट एंगल है, तो रेट एंगल है तो हम तो इससे तो लिख ही सकते हैं कि ए इक्वल टू ए होगा और ए इक्वल टू ए होगा, ठीक है। तो हम एच एम की जगह पर क्या डाल देते हैं पी एल बटा ओ क्यू। अभी हम देख लेते हैं, और एच क्यू बटा ओ क्यू, एच क्यू बटा ओ क्यू आ गया, एच क्यू बटा ओ क्यू आ गया। अब पी एल बटा ओ क्यू देखते हैं, तो इस पी एल बटा ओ क्यू है। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में पी एल है, अगर हम ये वाला ले आए ओपी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो काम बन जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में हम आ जाएंगे। तो पी एल, ये तो पी एल पता है, पी एल बटा ओपी से डिवाइड एंड ओपी से मल्टीप्लाई बटा ओ क्यू। अब देखना ओपी कहाँ पे है, ओपी बटा ओ क्यू ये भी पार्ट मिल गया, तो काम ये बन गया, ठीक है। माइनस एच क्यू और बटा ओ क्यू आ गया ना। अगर हमें एच क्यू तो मिला हुआ, अगर अब पी क्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा इस ट्रायंगल का। तो एच क्यू बटा पी क्यू इंटू पी क्यू बटा ओ क्यू, यही ओ क्यू है ना, तो पी क्यू बटा ओ क्यू, चलो काम तो बन गया। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से करके पी एल बटा ओ पी, पी एल कहाँ पे है ए है, पी एल इस ट्रायंगल में है, पी एल बटा ओ पी। तो इस ट्रायंगल में हम देखें, इस ट्रायंगल की बात करें ओ पी एल, तो ये मेरा 90 डिग्री है, पी एल लंब है, ओ पी कर्ण है, लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो साइन
और ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में नहीं चल रहा है, पूरी ट्रेंगल में चल रहा है। तो पूरा ट्रेंगल क्या माने हैं, ए माने हैं, क्योंकि इस ट्रेंगल का पूरा हम क्या माने हुए, ए माने हुए। तो यहाँ पे ए है ना, तो साइन ए आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इंटू ओपी बटा ओ क्यू से, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ए पी है 90 डिग्री है, क्यू है, ओ है, और देखना यहाँ से क्या है, ओपी, ओपी बटा ओ क्यू। अब देखने यहाँ से इस ट्रेंगल को थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से कर देते हैं। P है और ये Q है और ये O है, ये 90 है। क्या है मेरा दिया हुआ था, OP, OP आधार बटा कर्ण OQ। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा, इस ट्रेंगल में गया था ना, कौन सा ट्रेंगल गया था, OPQ में, इस ट्रेंगल में गया था, इस ट्रेंगल को B माने हुए। तो यहाँ से आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस, क्योंकि कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो कॉस भी हो गया, माइनस HQ बटा PQ। HQ कहाँ गया था, HQ बटा PQ, PQA आ गया। तो देखना इस ट्रेंगल की बात करें हम, तो यहाँ से इस ट्रेंगल की बात करें, H है और Q है, P है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या है कि HQ बटा PQ आधार बटा कर्ण, तो बटा कर्ण तो हमें पता है कॉस ही होगा। ए मेरा एंगल क्या हो जाएगा, ए मेरा, ए जो भी है ए मेरा इसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ये एंगल मेरा बी है, इस दोनों ऐड करोगे तो यहाँ से बचेगा ए, तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं पहले क्या बन गया, कॉस ए इंटू पी क्यू बटा ओ क्यू। तो पी क्यू बटा ओ क्यू, तो इस पी क्यू बटा ओ क्यू निकालना है। तो पी क्यू मेरा क्या है, कहाँ पे चला गया, इस एंगल में है ना, पी एच नहीं, एक एंगल नहीं, इसमें हो। तो पी क्यू बटा ओ क्यू यानी लंब बटा कर्ण, क्या हो गया मेरा साइन, और ये एंगल में क्या है, बी है, तो बी हो गया। अब देखिए साइन ए माइनस बी क्या है, साइन इंटू कॉस बी प्लस को माइनस है ना, तो माइनस कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ से हम चलते क्या चाहिए, कॉस ए माइनस बी निकालना है ना, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी यही एंगल, इस एंगल में, तो इस एंगल में चलेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है मेरा, बेस ओ एम बटा कर्ण हाइपोटेनस क्या है, ओ क्यू है, ओ क्यू ले लिया। ओ एम है तो इसको लिख सकते हैं ओ एल प्लस एल एम लिख सकते हैं, तो ओ एल प्लस एल एम बटा ओ क्यू क्या है, तो ओपी ओ क्यू के ओ क्यू ही डाल देते हैं। ठीक है, ओ एल है, ओ एल इस ट्रायंगल में आ जाएंगे। ठीक है, एल एम तो कोई बेअंता नहीं, तो एल एम को हम यहाँ से पी एच हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल है, तो पी एच हम डाल देते हैं प्लस पी एच बटा क्या है, ओ क्यू है। से एल एम की जगह पर पी एच हो गया। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो ओ एल बटा ओ क्यू प्लस पी एच बटा क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ओ एल बटा ओ क्यू, तो यहाँ बन नहीं रहा है, ओ एल बटा अगर ओपी से कर दे तो इस ट्रेंगल में आ जाएंगे, क्योंकि ओ एल इस ट्रेंगल की पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, ओ एल बटा ओपी इंटू ओपी बटा ओ क्यू कर देते हैं, ऐड कर दिया तो ए ओ पी होगा ना, यहाँ पे सॉरी ए ओ पी होगा ना। अब सही है, प्लस पी एच, पी एच क्या है, पी एच ए पार्ट है, इस ट्रेंगल की पार्ट है पी एच, अब बटा ओ क्यू क्या है, मेरा इस पार्ट की है। अगर हम पी क्यू से कर दें तो पी एच बटा पी क्यू, तो इस ट्रेंगल का पार्ट में आ जाएगा, कुछ मिल जाएगा। तो पी एच बटा पी क्यू, और यहाँ से पी क्यू से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे बटा ओ क्यू। अब तोड़ते हैं, ओ एल बटा ओ पी, ओ एल कहाँ पे है, ओ एल बटा ओ पी, तो ये मेरा क्या है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या हो गया मेरा, कॉस। अब ओपी कहाँ गया, ओपी इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ, हम बना ही देते हैं यहाँ पे पी एल ओ। अब पूरी ट्रेंगल ले लिए, पूरी ट्रेंगल क्या एंगल ए है, तो ओ एल बटा ओपी क्या होता है, आधार बटा कर्ण कॉस ए हो जाएगा, इनटू ओपी बटा ओ क्यू, ओपी कहाँ पे गया, ओपी बटा ओ क्यू इस ट्रेंगल की बात कर रहा है। इस तरह बना देता हूँ, पी मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा क्यू है, ओ है और एक क्यू है। ये क्या बोल रहा है, ओपी बटा ओ क्यू कहाँ गया, ओ क्यू आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कॉस बी, प्लस है तो प्लस डाल दिए, पी एच बटा पी एच बटा पी क्यू। ट्रेंगल इस तरह बन रहा है, ये मेरा क्या हो गया, क्यू हो गया और ये पी हो गया, यहाँ एच हो गया। अब यहाँ से पी एच बटा पी क्यू है। ठीक है, पी एच बटा पी क्यू लंब बटा कर्ण है, एंगल ए है, तो हमें बता लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ए हो जाएगा, इनटू पी क्यू बटा ओ क्यू, और यहाँ तो बना रखे पी क्यू कहाँ गया, पी क्यू बटा ओ क्यू यानी लंब बटा कर्ण,
तो साइन एंगल बी है तो बी डाल दिए, यही है ना, कॉस ए माइनस बी कॉस इनटू कॉस बी प्लस साइन इनटू साइन बी, यही है प्रूफ। अब देखते हैं हम यहाँ से tan a माइनस बी का निकालते हैं, ठीक है। तो tan a माइनस बी का हमें इस एंगल का निकालना है, तो हमें लंब बटा आधार होता है, तो tan a माइनस बी लंब बटा इस ट्रायंगल में है, तो इसमें क्या हो गया QM, तो यहाँ से QM लंब बटा आधार क्या हो गया OM। अब यहाँ से देखते हैं QM है तो QM को हम क्या लिख सकते हैं, इसी ट्रायंगल में अगर बड़ा में चाहिए तो QM को हम तोड़ देते क्या चीज में, QM निकालना है तो पहले से हम क्या लिख देंगे इसको HM प्लस इस पार्ट को निकालना ना, तो पूरा पार्ट को जोड़ के इसमें घटा देते हैं, तो यहाँ से माइनस डाल देते हैं HQ बटा OM, OM को क्या लिख सकते हैं OL प्लस LM, OL प्लस LM यही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। HM है, HM कहाँ गया, HM को हम PL भी डाल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस HM को हम PL डाल दें तो थोड़ा इजी होगा, माइनस HQ को रहने देते हैं और बटा OL रहने देते हैं प्लस LM की जगह पर हम PH डाल देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं हम OL से डिवाइड कर देते हैं, PL बटा OL माइनस HQ बटा OL और फिर बटा OL कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस PH बटा OL यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकल ही जाएगा, चलो PL बटा OL आ गया, लिख ही देते हैं PLO, ये क्या है मेरा PL लंब बटा आधार, PL बटा OA पूरा ट्रायंगल क्या है मेरा A, तो यहाँ से लिख देते हैं tan A माइनस एक मिनट HQ बटा OL 1 प्लस PH बटा OL। आगे बढ़ने से कोई फायदा दिख नहीं रहा है मेरे को, इस लाइन रिपीट ही करेगा। यहाँ से क्या करते हैं ना कि यहाँ से एक सिमिलर ट्रायंगल हम बनाते हैं, क्या चीज ट्रायंगल PQH सिमिलर ट्रायंगल बनाते POL। अब यहाँ से देखना क्यों L में लाया हूँ, क्योंकि हमें OL आ गया, इस पार्ट को थोड़ा भी रफ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ और भी चेक करना है। देखिए PQH P पर ही मिल रहा पॉइंट, POL पॉइंट P पर मिल रहा, जो पॉइंट P है वो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखना है इस ट्रायंगल में पूरा एंगल क्या है मेरा A है, और इस भी ट्रायंगल में एंगल Q के जगह पर एंगल Q इक्वल टू एंगल O, दोनों एंगल एक है, और HL मेरा 90 डिग्री है, तो उस अकॉर्डिंग से क्या हो गया सिमिलर हो गया, ठीक है। इसे लिख सकते हैं PQ बटा PO इक्वल टू QH बटा OL इक्वल टू PH बटा PL, साइड का जो भी है रेशियो इक्वल होगा। तो अब यहां से हम चलते हैं, PL तो पता है, PL बटा OL तो हम निकाल ही लिए थे, क्या था tan A आ गया, PL बटा OL क्या आ गया एंगल पूरा है tan A आ गया, माइनस HQ बटा OL बटा OL की जगह PQ बटा PO लिख सकते हैं या PS बटा PL लिख सकते हैं, तो कौन सा लिखें PQ बटा PO, हाँ ऐसा ही है, PQ बटा PO लिख देते हैं इसके जगह पे, तो PQ बटा PO। अब डायरेक्ट लिख ही दिए PQ बटा PO, तो PQ क्या है मेरा परपेंडिकुलर और PO क्या है बेस, तो यहाँ से एंगल क्या मेरा मिला B, तो यहाँ से क्या हुआ tan B डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा क्या गया tan B बटा 1 प्लस PH बटा OL तो नहीं आ रहा है, PH बटा PL आ रहा है, तो इसको हम बना लेते हैं PH बटा PL इंटू PL बटा OL, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए PL से, तो ये मेरा क्या बना PH बटा PL, अब PL बटा OL बना, PL बटा OL से निकल रहा है कुछ, PL बटा OL निकल ही गया। चलो एक लाइन और ले लेते हैं, tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस PH बटा कहाँ गया PH बटा सॉरी यह है ना PH बटा PL की जगह पर PQ बटा PO लिख देते हैं। अभी देखे थे PQ बटा PO की जगह पर tan B आया था, तो यहाँ से tan B लिख दिए, डायरेक्ट इसको हटा के लिख दे क्या कि अलग लाइन कर देते हैं, अलग कर देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, बस यही उम्मीद है। PQ बटा PO इसके जगह पर PH बटा PL की जगह पर हम क्या लिख दिए PQ बटा PO लिख दिए, और PL बटा OL को हम रहने दिए हैं, एक लाइन और ही बना देते कोई दिक्कत नहीं है, tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस PQ बटा PO लंब बटा आधार, तो tan और एंगल क्या है इसमें, एंगल इसमें B है तो tan B इंटू PL बटा OL,
PL बटा OL, लंब बटा आधार, तो क्या हो गया tan, और एंगल क्या है इस ट्रायंगल में, पूरा एंगल पूरा A है तो A डाल दिए, तो यही निकालना था ना। tan A माइनस बी बराबर tan इंटू tan माइनस tan बी बटा 1 प्लस tan इंटू tan बी। तो इस वीडियो में पूरा मैंने दिखा दिया एक एक करके प्रूव करके किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।